हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की हम रीडिंग में जानेंगे कि आपके लाइफ में ऐसा कौन पर्सन है जो वापस आपको पाना चाहता है और आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। इस रीडिंग के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे या आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसे इस सिचुएशन में कौन आपको फिर से अपने लाइफ में लाना चाहता है या आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी लाइफ में कौन वापस आना चाहता है या आपको कौन वापस पाना चाहता है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स को कौन फिर से वापस पाना चाहता है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है, जय श्री राम, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ये साइकिल शुरू है, ये एक पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो चुकी है। आपके लाइफ में जो भी आप कुछ भी होगा वो एक पॉजिटिव वे में होगा और जो भी आपने डिवाइन से मांगा था तो आपको वो मिलने वाला है जल्दी ही, क्योंकि लक आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया जो होता है वो आपकी तरफ घूमना शुरू हो चुका है। तो ये जिस सिचुएशन में आपने अगर कोई होप्स छोड़े होंगे कि ये कभी मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, तो वही होने वाला है। आपने जो भी डिवाइन से मांगा था या प्रेयर की थी या मैनिफेस्ट किया था, तो जल्दी ही आपकी इच्छा वो पूरी होने वाली है। दूसरा है टेम्परेंस। आपके लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में वो तो बैलेंस पहले होने वाली है और डिवाइन आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो भी आपके लाइफ में वो पार्टनर है जो आपको फिर से पाना चाहता है, जो आपके लाइफ में आना चाहता है या आपको अपने लाइफ में लाना चाहता है, तो वो पार्टनर भी इस सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और डिवाइन से प्रार्थना कर रहा है, डिवाइन से मदद मांग रहा है और इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है। द हाई प्रिस्टेस। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो भी आपको इंट्यूशन आ रहे हैं वो सही तरीके से आ रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। और जो भी ये पार्टनर है उसके भी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पर है। जो भी आपके रिलेशनशिप में मन मुटाव हुए थे, तो ये मन मुटाव को वो ख़त्म करना चाहते हैं और डिवाइन उन्हें वही गाइड कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ चलना है। इस तरह से उनके इंट्यूशन भी हाई लेवल पर है। वो इस सिचुएशन में अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब तक ये पर्सन इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, लेकिन अब ये अपने इंट्यूशन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं और वो आपको पाना चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पाना, इसकी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। बहुत सालों से ये पर्सन आपको जानता है और पास के सिचुएशन में इस पर्सन ने अपने इमोशन आपके सामने नहीं ओपन किए थे या आपने भी इस पर्सन को अपने इमोशन को कभी जाहिर नहीं किया था। तो ये कोई ऐसा ही पर्सन है जो पास से आपको जानता है। बहुत सालों से आप दोनों की एक दूसरे को जानते हो, जान पहचान है और इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ चुका है कि वो आपको पाकर ही रहेगा। तो ये पर्सन की एक बड़ी विश फुलफिलमेंट है, आपको किसी भी कीमत पर पाना और किसी भी कीमत पर ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। भले ही अगर इन्हें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ये पर्सन आपको पाने की ठान ली है इन्होंने। और ये कप का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, अंदर से आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ चुका है कि ये पर्सन आपको पाकर ही रहेंगे। यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है आपके पार्टनर जो भी आपको पाना चाहते हैं वो वाटर साइन हो।
जजमेंट, ये जो भी कर्मा है आपकी लाइफ में, जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसी का नतीजा है जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको वापस पाना चाहते हैं। क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। और ये डिवाइन का भी डिसीजन है, डिवाइन के प्लानिंग से ये सब कुछ हो रहा है। डिवाइन की डिसीजन से आपके दोनों का मिलना आपके नसीब में है, आपके डेस्टिनी में लिखा है। तो जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है जो भी हो रहा है ये कर्म का फल है। डिवाइन के प्लानिंग से सब कुछ चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स, ये जो कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आपको फिर से वापस पाना चाहता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये पर्सन फ़िलहाल की सिचुएशन में बहुत बदला हुआ है, ये पहले की तरह पर्सन नहीं है। जो भी ये पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ में पाना चाहता है वो बहुत बहुत बदल चुका है। लेकिन आपको सामने से इसकी तरफ से एक्शन आने का वेट करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो क्वीन ऑफ सोर्स ये भी दिखा रहा है ये पर्सन के अंदर थोड़ा एटीट्यूड अभी भी है। यानी कि यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फाइव ऑफ सोर्स, ये पर्सन कोई ऐसा है जो आपको वापस पाना चाहता है, जो पास में इसने कुछ गलतियां की थी और आपको खो दिया था। तो आप इस पर्सन को बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ये पर्सन कौन है। फिलहाल की सिचुएशन में ये पर्सन आपको खोकर बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है कि इसने ये गलतियाँ क्यों की। अपने आप को ये जिम्मेदार मान रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है और आपको खो दिया है। एक सच्चा प्यार या एक ट्रू लव इस तरह से इन्होंने खो दिया है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स फिर से एयर साइन है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी होने की वजह से आप दोनों अलग हो चुके होंगे, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा चुके होंगे। यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। जल्दी ही ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आने वाले हैं, जहाँ पे आपको अपना एक ट्रू लव, जो भी आप अपने लव का वेट कर रहे थे, वो जल्दी ही आपके पास वापस आ रहा है। यहाँ पे ये पर्सन कोई ट्रैवलिंग में भी हो सकता है, इस वक्त कोई ट्रैवल कर रहा होगा। ये आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी थी जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को दोनों को भी फेस करना पड़ा। ये एक ट्रैवल का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आप दोनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। पेज ऑफ कॉइन्स, जल्दी ही ये कोई पर्सन आपकी तरफ एक कुछ बिजनेस रिलेटेड या काम से रिलेटेड आपकी तरफ डील करने वाले हैं या आपको कुछ ऑफर देने वाले हैं। ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन आपको वो 100% फिर से अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। लेकिन इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है आपसे बात करने के लिए। तो सीधा मुँह ये पर्सन सीधे सीधे आपके रिलेशनशिप के ऊपर बात नहीं करेंगे। पहले ये कुछ काम के वजह से आपके पास आएंगे और कुछ काम है इस तरह से आपको कुछ डील करेंगे या काम से रिलेटेड, लेकिन इनका उद्देश्य होगा रिलेशनशिप आपके साथ फिर से शुरू करना। तो आपको जो करना है अपने ऊपर डिपेंड, आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन भी मौजूद है। थ्री डबल अंक आया है यहाँ पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। इस तरह से 9 ऑफ कॉइन्स, इस तरह से उनकी 9, 3 या 5 बर्थ डेट हो सकती है या आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या इस तारीख पे आप दोनों मिले हो सकते हो एक दूसरे को, या मार्च महीना, मई महीना और सितंबर महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, या इस महीने में आप दोनों एक दूसरे से जुदा हुए होंगे या मिले होंगे। इस तरह से आप ले सकते हो। 7 ऑफ कप्स,
फ़िलहाल की सिचुएशन में ये पर्सन आपको जो भी पाना चाहता है, वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो बहुत सैड है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन इन्हें ये कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जैसा कोई भी इनके लाइफ में दूसरा नहीं है। इन्होंने अपने लाइफ में एक अच्छा पार्टनर को इग्नोर किया, एक अच्छे लव को इन्होंने फोकस नहीं किया था, तो इसका रिग्रेट, इन्हें गिल्ट तो है। फिलहाल की सिचुएशन में ये रिग्रेट और गिल्ट में तो पर्सन है, और कोई भी सिचुएशन आगे चलकर आ जाए तो ये पर्सन आपको ही चुनेंगे। अगर इनके लाइफ में कोई दो सिचुएशन आती है, चूज़ करना होगा, इनके पास ऑप्शंस भी है, लेकिन ये चूज़ आपको ही करेंगे, क्योंकि आपके जैसा पर्सन इनके लाइफ में कभी पहले नहीं आया था और आगे भी ढूंढ कर इन्हें नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान इनका पूरा फोकस आपके ऊपर ही है। 24 घंटे इनके दिमाग में आपके ही विचार चलते हैं। मैजिशियन, लिटरली ये पर्सन आपको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, इस तरह से ये एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हैं कि आप इनके लाइफ में फिर से वापस आ जाओ, और पहले की तरह आप दोनों का रिलेशन या बोलना चालना या जो कोई भी आपकी फ्रेंडशिप थी वो पहले की तरह से शुरू हो जाए, इस तरह से इनका मानना है। एक डिवाइन की तरफ से चमत्कार होने का ये वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सालों से आपको जानता है और आपके लिए बेहद अंदर से इमोशनल है, आपके लिए बेहद प्यार फील कर रहा है। द वर्ल्ड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्टिंग इस पर्सन के लाइफ में हाल फिलहाल की सिचुएशन में हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो ये पर्सन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत बदला हुआ है और बहुत चेंज हुआ है। ये जो कोई भी सिचुएशन हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत भी नहीं हो पा रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, तो ये सब डिवाइन प्लानिंग से हो रहा है। डिवाइन प्लानिंग की वजह से ये बदलाव आपके लाइफ में होना ज़रूरी थे। एट ऑफ कप्स, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पास में आपको छोड़कर चला गया था, आप और इस सिचुएशन में ये पर्सन अब अपनी गलतियों को मान चुका है, रिग्रेट कर रहा है, गिल्ट कर रहा है, और जान चुका है कि इसने बहुत सारी बड़ी गलतियाँ की है अपने लाइफ में, और आपके रूप में एक डिवाइन की ब्लेसिंग को इसने खो दिया है। इस तरह से ये पर्सन अपने रिग्रेट और गिल्ट में है, और लाइफ के सिचुएशन से ये पर्सन ऊब गया है। यानी कि जैसे एक सन्यासी की तरह ये पर्सन हो चुका है, सारे एक्सपीरियंस की वजह से, बहुत सारे स्ट्रगल करने की वजह से, और एक ट्रू लव इस पर्सन ने खो देने की वजह से इस लाइफ से बहुत ऊब गया है। तो रिग्रेट और गिल्ट में बहुत है ये पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अहमियत और रिस्पेक्ट इस पर्सन के लाइफ में ये जान चुका है कि आपका होना इसके लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो ये आपकी रिस्पेक्ट करने लगा है। पहले ये पर्सन आपसे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट नहीं देता था, तो ये पर्सन अपने मन में, दिल में आपको ही बिठा चुके हैं, और आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी अहमियत करने लगे हैं। ये लिटरली भगवान से मांग रहे हैं आपको वापस, क्योंकि ये जान चुके हैं आपका साथ इन्हें अगर मिलता है तो ही इनके लाइफ में सक्सेस इन्हें मिल पाती है, वरना तो इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ ये पर्सन जा रहे हैं। तो ये आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी एक अबेंडेंस पर्सन की तरह आपको देखते हैं, जिसके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और आपका जो बिहेवियर है वो एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर पर्सनैलिटी आपकी है। तो ये जान चुके हैं कि आपके जैसे कोई भी नहीं, आप एक वन ऑफ देम हो, और आपके जो भी कैरेक्टर है वो पर्सन को बहुत हिडन लगता है। यानी कि आपके बारे में और भी जानने के इस पर्सन के मन में बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। किंग ऑफ सोर्स, ये पर्सन आपको वापस पाना तो चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर आपको जाने भी नहीं देंगे। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसका ईगो इसके आड़े आ रहा है, इसलिए ये खुद होकर आपसे बात नहीं कर पा रहा है।
तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत सालों से आप इस पर्सन को जानते होंगे। आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या आपका नेबर हो सकता है जो आपको बहुत सालों से आप दोनों की जान पहचान है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए होंगे। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत रिग्रेट गिल्ट कर रहा है, आप उसके लाइफ में नहीं हो तो आपको फिर से वो वापस पाना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, देखते हैं, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में वो प्यार से सुलझाई जा सकती है। तो आपको प्यार को अपनाना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, उनकी बात जो भी है आपको प्यार से सुननी चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशन में प्यार को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। अपने मन में कुछ मनमुटाव मतभेद है तो वो ख़त्म कर दीजिए। सरेंडर टू दी डिवाइन, डिवाइन से जो भी आपके प्रॉब्लम है वो डिवाइन को सौंप दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि कुछ सिचुएशन होती है वो डिवाइन के हाथों में ही होती है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ जल्दबाजी करके अपने हाथों में कुछ डिसीजन नहीं लेना है। जो भी सिचुएशन है डिवाइन को संभालने दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन के हाथों में सौंप दीजिए। तो सरेंडर कर दीजिए। कॉन्फिडेंस इन यूर की टू सक्सेस, आपके लाइफ में आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। और आपका सक्सेस का जो की है वो कॉन्फिडेंस है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। तो ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।